तो बच्चों, आज हमारे एक प्रश्नावली, नई प्रश्नावली शुरू करेंगे। प्रश्नावली का नाम है लाभ हानि। क्या नाम है? लाभ। बराबर। इस प्रश्नावली में हमको ये ध्यान रखना है, एक मिनट में वॉइस कम कर देता हूँ। तो लाभ हानि इस प्रश्नावली का नाम है। इस प्रश्नावली में क्या है, ध्यान से सुनने और समझने की बात है कि हम बाजार से बहुत सारी वस्तुएं खरीदते हैं ना। तो वस्तुएं खरीदते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि यार मेरे को तो घाटा हो गया, ये वस्तु खरीदी तो मुझे घाटा हो गया, है ना। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण, जैसे कि तुमने कोई कॉपी खरीदी। क्या खरीदी? कॉपी। और वो कॉपी 25 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में? 25। अब तुम्हारे दोस्त ने पूछा कि कितने की खरीदी, तो कहे 25 रुपए की। बराबर। फिर उसने बोला कि ये कॉपी तो 20 रुपए में मिलती है। ये कॉपी कितने में मिलती है? 20 में। तो अब तुम क्या सोचोगे कि मुझे तो घाटा हुआ ना। कितने रुपए का हुआ? 5। तो घाटा होता है ना, इसी को हिंदी में हानि कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ी में घाटा कहते हैं। और अगर मान लो कि तुमने पेन खरीदा और वास्तव में वो पेन कितने रुपए का था? पेन खरीदा, वो पेन वास्तव में 15 रुपए का था। कितने रुपए का? 15। और तुमको दुकानदार ने वो 10 रुपए में दिया। अब तुम्हें लाभ हुआ क्या हानि हुई? लाभ हुआ ना। लाभ क्यों हुआ? क्योंकि अब क्या हो रहा है कि कॉपी के मूल्य में हमने जो खरीदा और बेचा उसमें अंतर आ रहा है ना। हमने जो खरीदा और बेचा उसमें क्या आ रहा है? अंतर। अब यहाँ पर हमें सीखने की बात, दो चीजें महत्वपूर्ण आती है। सबसे पहले आता है क्रय मूल्य। क्या? क्रय मूल्य। ठीक है। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कौन सा प्राइस? कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब क्रय मूल्य का मतलब होता है कि अगर मान लो ये वस्तु कॉपी कितने में खरीदी? 25। पेन कितने में खरीदा? 10 रुपए में। पेन 10 रुपए में खरीदा और कॉपी 25 रुपए में। तो जो खरीदने का मूल्य होता है उसको कौन सा मूल्य कहते हैं? किसी वस्तु को खरीदने का मूल्य क्या कहलाता है? हाँ, खरीदने का मूल्य क्रय मूल्य कहलाता। बराबर। ये तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जितने में हम वस्तु खरीदेंगे वो कौन सा मूल्य हो गया? ठीक है। अभी मैं उदाहरण से तुमको समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। फिर क्रय मूल्य के बाद आता है एक मूल्य और आता है। अब इस कॉपी को कितने में बेचा, है ना। तो उस मूल्य को कहते हैं विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य कहेंगे? विक्रय मूल्य। विक्रय, इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। कौन सा प्राइस? सेलिंग प्राइस। प्राइस यानी कीमत, मूल्य। बराबर। अब सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं? देखो, यहाँ किसी वस्तु को खरीदने का मूल्य, क्या कहलाता है? तो किसी वस्तु को बेचने का मूल्य क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। किसी वस्तु को बेचने का मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता। विक्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य होता है या कहलाता। यहाँ तक मामला समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, क्या नहीं आया समझ में? तो बोलो। अगर हम किसी वस्तु को खरीदें तो खरीदने का मूल्य क्या कहलाएगा? मूल्य। और बेचने का मूल्य? विक्रय मूल्य। अब हमको ये समझना है। मैं एक सवाल लिखूंगा, उससे तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है। मेरे पास एक प्रश्न है, प्रश्न को मैं यहाँ लिखता हूँ। ये सवाल है, सवाल 1। ठीक है। अब सवाल ये है कि राजेश ने एक घड़ी, कौन सी घड़ी? दीवार की घड़ी।
या हाथ घड़ी, कोई भी घड़ी है ना, रुपए 800 में खरीदी। कितने में खरीदी? 800 में। तो अब ये कौन सा मूल्य हो गया? 800 रुपए। खरीदने का मूल्य क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। तो 800 रुपए में खरीदी, तो ये खरीदने का मूल्य क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। और रुपए 950 में, और रुपए 950 में बेच दिया, बेच। अब यहाँ तक इस लाइन को समझो। अब ये 800 रुपए तो क्या है? क्रय मूल्य। और 950 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य। धीरे बोलो, बच्चा देख जाएगा, ठीक है? वो सो रहा है अपने विलेन। तो जो खरीदने का मूल्य होता है वो तो होता है क्रय मूल्य, और बेचने का मूल्य होता है वो होता है क्रय मूल्य। यहाँ तक मामला क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? लाभ या हानि, ऐसा सवाल आया कि राजेश ने एक घड़ी 800 रुपए में खरीदी, 800 में खरीद के लेके आया, और कोई दोस्त ने कहा कि यार घड़ी बढ़िया है, मुझे दे दे, तो उसने 950 में उस घड़ी को, बराबर। अब दिमाग में तो बैठा कौन सा क्रय मूल्य कौन सा विक्रय मूल्य। अब हमारे दिमाग में ये बैठना चाहिए कि लाभ कब होगा, फायदा कब होगा। देखो लाभ कब होगा, लाभ को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट। और किसी व्यक्ति को प्रॉफिट कब होगा? जब, ध्यान से सुनना, अगर बेचने का मूल्य ज्यादा हो, बेचने का मूल्य ज्यादा हो और खरीदने का मूल्य कम हो, तभी तो लाभ होगा। तो हम यहां लिख देते हैं, जब विक्रय मूल्य, बेचने के मूल्य को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य अधिक हो। जब विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य, ज्यादा हो। अच्छा, ये अधिक है, ये ज्यादा। हाँ सैलेश, वेरी गुड, ये बोला है ना। जब विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य कैसा हो? ज्यादा हो, कम हो तो लाभ होता है, अब इस सवाल को, ये सवाल का मामला तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे इसमें ये बताओ कि 800 रुपये कौन सा मूल्य है? कौन सा मूल्य है 800 रुपये? अंकित बोलेगा। तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपये। रुपये 800 दिख रहा है तुमको? तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य बराबर, रौनक बोलेगा 950 रुपये 950। अब दोनों में से कौन सा अधिक है? क्रय मूल्य अधिक है कि विक्रय मूल्य अधिक है? विक्रय मूल्य है ना। तो विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, अधिक होता है, और क्रय मूल्य कम होता है, तो उसको क्या होगा? तो इसको लाभ हुआ क्या हानि हुई? लाभ हुआ ना। तो अब अपन सीधा सा लिख सकते हैं ना कि लाभ हुआ, लेकिन कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये क्या है? ये लाभ ज्ञात करने का सूत्र है। क्या ज्ञात करने का सूत्र है? लाभ। तो लाभ ज्ञात करने का सूत्र क्या हुआ, बोलो तो? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही हुआ सूत्र। ओके, अब हम लिख देते हैं जहां जहां जो जो हुआ इसको। तो विक्रय मूल्य कितना था? रुपये 950। क्रय मूल्य कितना था? माइनस करके लिख दो 800। तो इसको लाभ कितने का हुआ? रुपये 150 का। इसको क्या हुआ? लाभ। हुआ कि नहीं हुआ? अब लाभ हुआ, लेकिन ये सवाल कह रहा है
कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत। लाभ हमने तो सिर्फ लाभ निकाला है, प्रतिशत तो निकाला ही। तो ये तो लाभ ज्ञात करने का सूत्र है। और याद रखना ये पहला सूत्र आया तुम्हारे, आया ना। अगर आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो, लाभ, प्रतिशत इसको प्रतिशत लाभ भी कहते हैं, लाभ प्रतिशत कह दो, बात एक की। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुणा 100 बटा क्रय। मूल्य अब ये सूत्र लगा देंगे तो हमारा उत्तर क्या नहीं आएगा। चलो ये सूत्र लगाते हैं, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा बटा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, है ना। तो अब अपन लाभ कितना हुआ इस आदमी को, राजेश को, 150 रुपये का। धीरे बोलो। और कितने का क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य 950। सैलेस होशियार है, बाकी तो सब चाय पानी कम है। यहाँ साफ शब्दों में लिखा है कि 800, तो भी सैलेस कह रहा है 950। बोलिए राम साहब पीर की, है ना। उतावल 2 बार होती है, तो 2 जीरो से। अब हमें क्या करना है, इस 8 का भाग 150 में देना है, क्योंकि इसको जब 1 से गुणा करेंगे तो ये का यही आएगा। तो 150 बटा 8, तो रुपए प्रतिशत में आएगा क्या, रुपए में, रुपए में तो लाभ आया। ये तो किस में आएगा, प्रतिशत में क्या आएगा, 150 लाभ प्रतिशत। देखो भाग लगाओ, 150 में 150 में 8 का भाग, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ज्यादा हो जाता है तो 8 एकम बचा कितना, 9 10 11 12 13 14 15, 7 बचा, जीरो ऊपर से उतरा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 8 अठे 64, 8 नंबर 72, ज्यादा हो जाता है तो 8 अठे घटाया तो 6, दशमलव लगा 0। हाँ 8 का पहाड़ा बोलो, 8 सत्ते 56, बचा 4, फिर यहाँ पर 0 लगा। 8 पंजे गया, पूरा पूरा भाग गया कि नहीं गया। तो हमारा उत्तर, अंतिम उत्तर क्या आया, 18.75%। क्या हुआ इसको, इतने प्रतिशत लाभ हुआ। कितने रुपए लाभ हुआ, 150 रुपए लाभ हुआ। कितने प्रतिशत लाभ हुआ, 18.75। तो रुपए और प्रतिशत में अंतर होता है, बराबर। लाभ पूछे तो रुपए में आएगा और लाभ प्रतिशत पूछे तो प्रतिशत में, बराबर। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये रफ कार्य। यहाँ तक मामला तुमको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कि सबसे पहले मैंने क्या बताया कि क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते। तो क्रय मूल्य की परिभाषा लिखवाई कि किसी वस्तु को खरीदने का मूल्य क्रय मूल्य है, या क्रय मूल्य कहलाता है, खरीदते हैं उसको, किसी वस्तु को। जैसे कि मैंने मोबाइल खरीदा, 17,000 में, तो 17,000 क्या हुआ, क्रय मूल्य। अब मैं इसको 18,000 में बेच देता हूँ, तो बेचने का मूल्य क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य। तो 17,000 कौन सा मूल्य, क्रय क्रय मूल्य, और 18,000 कौन सा मूल्य। मूल्य। अब मैंने कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, तो बेचने का मूल्य अधिक होता है और खरीदने का मूल्य कम होता है, तो क्या होगा। तो लाभ का सूत्र क्या है, लाभ का सूत्र लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ, इससे तो सिर्फ लाभ ज्ञात होगा, वो भी किसमें, रुपयों में। किसमें, अगर आपसे सवाल पूछे इस तरीके से कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, हानि तो नहीं हुई ना, इसको लाभ हुआ इसलिए अपन ने लाभ निकाला। अगर हानि पूछता तो हानि निकालते, हानि के लिए दूसरा सूत्र लगता। समझ में आ रही है मेरी बात। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटा, है ना। अब बात करें हानि की, तो हानि बिल्कुल इसका उल्टा होता है। हानि में क्या होता है, क्रय मूल्य अधिक होता है, विक्रय मूल्य। तो उसको क्या होगा, जैसे मैंने ये फोन 17,000 में खरीदा, 15,000 में बेचा,
तो 2000 का मुझे हानि हुआ कि नहीं हुआ? तो क्रय मूल्य तो अधिक था 17,000 और विक्रय मूल्य मतलब बेचने का मूल्य कम था। दोनों उल्टे क्या नहीं है? हाँ, तो भी अभी बोलेगा ये कि क्रय मूल्य कितना है, तो क्या 800 रुपये है, 950 बोलेगा। इतना सरल पढ़ा है। ठीक है, चलो एक बार इसको पहले नोट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। बराबर, तो यहां तक तुमको समझ में आया होगा, नहीं आया? यहां तक समझ में आया। अब हम बात करें कि हमारे जो अब हम बात करें कि हमारे को जो हानि होती है, हानि मतलब नुकसान, घाटा, उस पे कैसे काम करेंगे। ठीक है, कैसे समझेंगे? तो ऐसे का ऐसे। अब लाभ के बाद हम किस पे बात कर रहे हैं? हानि पर। तो हानि भी किस में निकलेगी? रुपए में। लाभ और हानि किस में निकलते हैं? रुपए में। तो हानि को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लॉस। क्या कहते हैं? लॉस। तो जब इसका उल्टा कर दो, क्रय मूल्य की जगह क्या कर दो, अरे विक्रय मूल्य की जगह क्या कर दो, तो क्या लिखूं? जब क्रय मूल्य मतलब खरीदने का मूल्य है ना, क्रय मूल्य अधिक हो, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसा हो? ज्यादा कम हो तो क्या होगा? हाँ देखो, हानि। यहाँ लाभ की जगह हानि नहीं लिखना शैलेश, लाभ होगा शैलेश को तो लाभ ही लाभ है ना। ये लाभ पंचमी बना के आया तो इसको तो लाभ ही लाभ होगा। हानि होती है ना। अब हम इस सूत्र को उल्टा कर दें, क्रय मूल्य पहले लिखेंगे, तो ये तीसरे नंबर सूत्र आया किसका? लाभ का क्या हानि का? हानि का। शैलेश मुझे भी भूलवा देता है, शैलेश अपने यहाँ पे बहुत होशियार लड़का है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य है ना। तो अब इसमें से ये उल्टा घटाएंगे। अभी मैं आपको एक सवाल दूंगा तो समझ में आएगा। तो जैसे ये लाभ प्रतिशत का सूत्र है, वैसे हानि प्रतिशत का भी एक सूत्र है। कौन सा? मैं लिखूंगा, तुम ध्यान से देखना। एक ही चीज बदली, सिर्फ हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो अपने पास सूत्र हो जाएगा हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। अब बोलो दोनों में क्या अंतर आया? लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के सूत्र में क्या अंतर आया? कुछ अंतर है? हाँ, कोई अंतर नहीं है। वेरी गुड जी सर है, वहाँ सर है ना। लाभ है और उसमें हानि है। हाँ, तो फिर तुम तो बना कर रहे थे कि नहीं है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो इधर लाभ लिखते हैं ना, हानि प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो इधर हानि लिखते हैं, है ना। ये देखो, ये समझदार लोग आगे, इनको 2 बजे बुलाया था, इनके तो 2 अब बजे हैं, है ना। खोपड़ी के खोपड़ी आते हैं, उधर से नहीं दिखेगा बेटा। ये थोड़ा आगे बैठ, इधर आ जा। ये भी मैं कहूँ कि कहाँ पे जगह से दिखेगा तो फिर अपने तो जिंदगी जीने पर थू है। हाँ, मनुष्य जन्म में आए और अपन वहाँ कोने में घुसेंगे तो कहाँ दिखेगा बेटा। और कितने बजे बुलाया था आपको? तो 2 बजे अब, है ना। बहुत बढ़िया, बधाई हो। तो अब मेरे पास एक सवाल है। सवाल ये है कि सुरेश ने एक पुस्तक रुपए 200 में खरीद कर रुपए 180 में बेच दी। 200 में खरीदी और 180 में। अब यहाँ मिलान करो, कौन सा मूल्य कौन सा है, ये तुमको काम करना है। सुरेश को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई?
आपके सामने दोनों विकल्प होंगे, लाभ भी और हानि भी। क्यों? क्योंकि अपने इशिक जैसे बहुत सारे लोग भी होंगे जो इसमें लाभ भी निकाल सकते हैं, है ना। शैलेश जैसे होंगे जो हानि भी निकाल सकते हैं। लाभ या हानि हुई मतलब सुरेश को फायदा हुआ तो कितने रुपए का हुआ ये पता करना है, और कितने प्रतिशत हुआ ये पता करना है। और अगर सुरेश को घाटा हुआ है तो कितने रुपए का और कितने प्रतिशत हुआ। अब हल करें। चलो सबसे पहले हल। अब मुझे कौन लिखवाएगा कि इसके अंदर क्रय मूल्य कौन सा है। दो मूल्य दिए हुए, एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य। कौन लिखवाएगा कि क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है। यश लिखवाएगा, यश यश लिखवाएगा बेटा। विक्रय मूल्य 200। वेरी गुड, होशियार लड़का है। नहीं 200 है ना। हाँ बोल बेटा। विक्रय मूल्य 180 और क्रय मूल्य 200। क्रय मूल्य 200। क्या नाम है तेरा? देव। देख ये लड़का 2 दिन से आ रहा है पर उत्तर कैसे धड़ाधड़ बोल रहा है ना। तो विक्रय मूल्य ज्यादा है कि क्रय मूल्य ज्यादा है? क्रय मूल्य अधिक होता है तो क्या होता है? हाँ तो हानि का सूत्र क्या है? अरे तेरा भला हो। तो हानि का सूत्र क्या होता है? हानि ज्ञात करने का सूत्र कहाँ लिखा हुआ है इसमें से, है ना। बोलो क्या है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपये। 200 है कि नहीं है? और विक्रय मूल्य कितना है? 180। तो इसको कितने रुपए का घाटा हुआ? 20 रुपए का क्या हुआ? हानि हुई कि नहीं हुई? तो हमको क्या हानि पूछा था? हमको क्या पूछा था? प्रतिशत हानि। क्या पूछा था? प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि का सूत्र क्या होता है? प्रतिशत हानि का सूत्र क्या होता है? सर ने लिखाया है कि नहीं लिखाया? क्या है सूत्र? हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है ना। क्रय मूल्य। मैं क्रय मूल्य को शॉर्ट में लिखूंगा क्रमु। विक्रय मूल्य को भी शॉर्ट में लिखूंगा विमु। हाँ आया बेटा, आया आया। तो हानि कितनी? वेरी गुड। गुणा 100 बटा क्रय मूल्य कितना? 200। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 के पहाड़े से 10 बार कट गया, यानी 10% का क्या आया? हानि प्रतिशत। क्या आया? समझ में आया? यहाँ तक नोट कीजिए। चलो शुरू करें। अब इस सवाल में देखो 2 सवाल लिखे मैंने, लिखे ना। पहला लिखा है कि मोहन ने, किसने? मोहन ने एक पेन खरीदा 100 रुपए में। 100 रुपए में एक पेन खरीदा। तो ये 100 रुपए कौन सा मूल्य हुआ? हाथ खड़े करो तो जरा। 1 2 3 4। हाँ यस, अब तो बोल दो। वेरी गुड, होशियार लड़का है। खरीदने का मूल्य विक्रय मूल्य, ये तो बहुत ऊपर जाएगा। अब क्या है ना। तो ये कौन सा मूल्य हुआ? अब हम हल कर रहे हैं पहले को, पहले का हल। ये तो यस तो खोपड़ी है, इसने इसी को ही पहले विक्रय मूल्य बना दिया, है ना। तो खरीदने का मूल्य क्रय मूल्य होता है, यश विक्रय मूल्य नहीं होता। इसलिए क्रय मूल्य हमको दे रखा है। खरीदने का मूल्य क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य बराबर 120। तो अब मुझे ये बताओ कि कौन सा मूल्य अधिक है? हाँ तो विक्रय मूल्य अधिक होता है तो क्या होता है भाई? विक्रय मूल्य अधिक हो, क्रय मूल्य कम हो तो क्या होता है? लाभ होता है। इसमें सोचने की क्या बात है? थोड़ा सा दिमाग में दौड़ाओ कि भाई 100 रुपए में खरीदा ने 120 में बेचा तो लाभ ही तो हुआ। हाँ तुम तो सोच रहे हो कि वाह पता नहीं क्या हुआ होगा। सोचने की जरूरत ही नहीं है। मान लो तुमने कोई एक पेन खरीदा 100 रुपए में, 120 में बेच दिया उसको, तो तुम्हें लाभ हुआ क्या हानि हुई? इतना भी नहीं सोच सकते हो। हाँ तो लाभ हुआ। तो लाभ का सूत्र क्या होता है?
विक्रय मूल्य मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना है 120 रुपये और क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, है ना। तो ये घटाने पर कितने रुपए लाभ आया। अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना था, प्रतिशत। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है, ये मैं इधर लिख रहा हूं, तुमको नीचे लिखना है। मैं इधर लिख रहा हूं ताकि जगह कम घेरे। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। अब ये सूत्र में ये मान रख दो तो अपने आप उत्तर आ जाएगा। लाभ कितना तुमने निकाला, प्रश्न में तो था ही नहीं। गुणा 100, क्रय मूल्य कितना 100, 100 से 100 कट गए तो बचा कितना 20। अब देखो 20 रुपए लाभ है, रुपए में है 20 रुपए लाभ है, लेकिन 20% लाभ प्रतिशत निकला। कितने प्रतिशत लाभ हुआ इसको, समझ में आया। अगला सवाल देखो, ये दूसरा सवाल ये कहता है, ये हल लिखा हमने दूसरे का। दूसरा सवाल ये कहता है कि पंकज ने एक किताब 80 रुपए में खरीदी। अब फिर यश बोलेगा कि यश क्रय मूल्य कितना है, यश ही बोलेगा 60 रुपए। लग बोलो, अब बदल दी पार्टी इसने, है ना। तू बहुत टैलेंट है, बहुत ऊपर जाएगा बेटा, है ना। हाँ बोल, 80 रुपए है खरीदने का मूल्य, 80 रुपए। जो खरीदने का मूल्य होता है उसी को ही क्रय मूल्य कहते हैं, है ना। घरे टोकनी बीजी है, उसको वापरते हो कभी, है ना। कितने सवाल बताए, 5वें सवाल पे चल रहा हूं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वो क्रय मूल्य, किसी वस्तु को खरीदें, खरीदने का मूल्य क्रय मूल्य और बेचने का मूल्य भी क्रय मूल्य। तो भी भाई साहब अब पार्टी बदल दी और ये तो 60 रुपए में बेच दी, तो अब ये हुआ विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है ₹60। अब देखो कौन सा मूल्य ज्यादा है, और क्रय मूल्य ज्यादा होता है। मतलब 80 रुपए में खरीदा 60 में बेचा तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। नुकसान को क्या कहते हैं, तो हानि का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। खोपड़ी पे पड़े विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना है 80 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 60 रुपए, यानी इसको कितने रुपए का हानि हुआ भाई। 80 रुपए में खरीदी थी, 60 रुपए में बेची, तो 20 रुपए का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा 20 रुपए का नुकसान हुआ ना, कि नहीं हुआ। दूसरी बात, इसमें ज्ञात क्या करना था, हाँ कितने क्या ज्ञात क्या करना था। तो और क्या करें आगे, अब कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ रुपए में लाभ पूछा था या हानि पूछी, निकल गई। हाँ अगर हानि प्रतिशत पूछा होता ना, हानि प्रतिशत पूछा होता तो आगे बढ़ते, ये वाला सूत्र लगाते, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। पर इसमें तो यही पूछा है कि कितने रुपए का हानि हुई, तो कितने रुपए की हानि हुई। ऐसे तो नहीं पूछा कि कितने प्रतिशत हानि हुई। सवाल में अंतर है कि नहीं है, कि नहीं है। सवाल में अगर ये पूछता है कि कितने रुपए की हानि हुई, तब तो यही खत्म, हानि निकाल दी तुमने रुपए में, निकाली कि नहीं निकाली। हाँ और अगर पूछे कितने प्रतिशत हानि हुई, अगर प्रतिशत पूछ लेता तो हम आगे और जोड़ते, क्या जोड़ते बोलो, हानि प्रतिशत बराबर बटा। अब निकालो, ये सवाल में नहीं है, इधर वाला सवाल में देखो नहीं है ना, पढ़ लो ध्यान से। सिर्फ इसमें तो यहीं तक पूछा था, तो हानि कितनी की हुई 20 गुणा 100 और क्रय मूल्य कितना है 80 रुपए। एक जीरो से एक जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो काट दे, ये जीरो हमेशा संख्या ऊपर से नीचे कटती है ना। तो ये किससे 2 के पहाड़े से 4 बार, ये 2 के पहाड़े से 5 बार कटा कि नहीं कटा। ये 2 के पहाड़े से कितनी बार कटा
5 चौके 4 के पहाड़े से कटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी 5 गुणा 5 आया कितना 25% की इसको क्या हुई और 20 रुपए की हानि हुई, 25% हानि हुई। 20 रुपए की हानि हुई, 25% हानि हुई। समझ में आ रहा है सवाल के नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। अब देखो तीसरा सवाल, मैंने तीसरा सवाल लिखा कि राहुल ने एक क्या खरीदवाई, कुर्सी। राहुल ने एक कुर्सी रुपए 600 में खरीदी तो उसे रुपए 40 की हानि हुई। 40 की 600 में खरीदी तो कितने का घाटा हुआ? कितने का घाटा हुआ? 600 में खरीदी कुर्सी तो उसको 40 रुपए का हानि हुआ, घाटा हुआ। तो बताइए राहुल को कितने प्रतिशत हानि हुई? रुपए में तो पूछा नहीं है, रुपए में तो दे रखा है तुमको साफ साफ शब्दों में। प्रतिशत हानि मतलब ये बताओ कितने परसेंट उसको हानि हुई, ऐसा सवाल है। सवाल का अंतर है। तो हमें सबसे पहले तो हमें जो दिया है ना वो हम लिख देते हैं। ये देखिए इसका हल क्या दिया हुआ है। हाँ, ये कौन सा मूल्य है? यश बोलेगा। अब की बार यश ने सही बोला है, बस यश। ऐसे तू सही बोलता जा। तो क्रय मूल्य कितना है? रुपए 600। एक चीज और दे रखी है, क्या दे रखा है? हानि दे रखी है। कितने रुपए? 40 रुपए की हानि दे रखी है। अब हम कैसे पता करें? हमको तो विक्रय मूल्य तो दिया ही नहीं है। हाँ, तो अपने पास सीधा आंसर सूत्र क्या है? क्या ज्ञात करना है? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? देखो हानि दी हुई है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, सिर्फ सूत्र लगाना है, काम आसान है। हानि दी हुई है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, सूत्र लगाना है। ये वाला स्टेप बीच में से खा गए, डायरेक्ट यही सूत्र लगेगा। तो क्या लगाऊं मैं सूत्र? हानि प्रतिशत के लिए विक्रय मूल्य निकालने की जरूरत है। हानि गुणा 100 बटा, तो क्या लिखूं मैं? इसके आगे इधर लिखूंगा? नहीं, मैं इधर लिखूंगा, नहीं तो वापस इसी का गड़बड़ करेगी। हानि कितने रुपए की हुई गुणा 100 बटा क्रय मूल्य कितना? 2 जीरो से। अब 40 को जब इसी से गुणा करेंगे तो 40 भाग 6। अब भाग लगा के देख लो, 40 में भाग दो, 6 का 6 कम 6, बोलो 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, ज्यादा हो जाता है इसलिए 6 बार भाग दिया, बचा 4, फिर दशमलव लगाया, फिर 0, फिर ये आगे बढ़ता रहेगा। यानी इस प्रकार से हमारे पास उत्तर कितना आया? 6.66% की इसको क्या हुई? हानि। कितने रुपए की हानि हुई? कितने प्रतिशत हानि हुई? 6.66। आया समझ में? यहाँ तक मामला क्लियर है। कभी कभी ऐसे डायरेक्ट सवाल भी दे देता है, तो डायरेक्ट में ये डायरेक्ट सूत्र लगाने का है। अगर इसी की जगह ऐसे होता कि इतने में खरीदी और इतने रुपए का लाभ हुआ तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो ये वाला सूत्र लगाना था। समझने की चीज है। किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल को, उन प्रश्नावली को हम करेंगे तो हमको ऑटोमेटिक समझ में आता रहेगा। यहाँ तक एक बार नोट करो, इसके आगे का और पढ़ाते हैं। नोट करो जल्दी। और यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।